देखिए, दिल्ली में बसा एक गांव महरम नगर ईस्ट जो अब सरकार और सिस्टम की नजरों में अवैध हो गया है। जब ये लोग वोट दे रहे थे तब इनको क्यों नहीं बताया गया कि इनका वोट अवैध है, या फिर ये जो जमीन पर ये जो रह रहे हैं वो अब अवैध हो जाएगी। हम कैसे मान लें एनएसजी की जगह? एनएसजी से पहले हम आए, हम यहाँ रह रहे थे, हमारा गांव है, हम यहाँ रहेंगे और जब तक हम हैं हम रहेंगे। देखिए, ये साफ तौर पर ये नोटिस है जो इस गांव के लोगों को थमा दिया गया है एनएसजी द्वारा कि जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये अवैध है और ये एनएसजी की जमीन पर ये घर और कस्बा और गांव बना है। बुलडोजर आगा, हम रोड पे बैठ जाएंगे, बंद करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ट्रैफिक को रोकेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा शांतिपूर्ण। पूरे परिवार को टेंशन है, पूरे गांव को टेंशन है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे सो नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा टेंशन है कि जो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि महरम नगर ईस्ट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो लोग जिनको नोटिस चला गया है एनएसजी का कि 30 सितंबर तक की मोहलत है, उसके बाद आपको यहाँ से जाएगा, नहीं तो ऐसी चीज़ें थी। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, जगह जगह लोग तैयार हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और वही लड़ाई आज अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग अपने हक को जो है जीवित रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, इस गांव में एक मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर, जिसमें लगातार जब से ये एनएसजी का नोटिस चिपका है, जब से ये थम गया है और जिसके बाद इनको पता चला है कि इनका जो गाँव है वो अवैध माना गया है और बुलडोज़र आने की दस्तक यहाँ पर होने जा रही है, तो ये लोग जो हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो पासी में मंदिर है इस गांव में, वाल्मीकि मंदिर, उसमें बैठे हैं और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। तो इन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या पूरा मामला रहा था। जी सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हरद्वारी लाल है। हरद्वारी लाल है। सर, कब से आप इस गाँव में रह रहे हैं? हमारे दादा परदादा सब यहीं से रहते आ रहे हैं। मतलब काफी पीढ़ियां रही हैं? हाँ जी, ये 1700 ईस्वी से गांव बसा हुआ है। 1700 जब यहाँ ना कमांडो थी, ना एयरपोर्ट था, ना यहाँ पे हमारा गांव उस तरफ था और उस गांव के टच में था। उधर से उठा करके इधर बसाया गया। मिले हमें, जो बाकी रह गए थे, हम कुछ आदमी 70-75 मकान रह गए थे, उन्होंने आसपास ही अपना आशियाना बना करके रहना शुरू कर दिया। सबको मकान नहीं मिले, ना हमें कोई कागज मिला वहाँ का, ना हमें कुछ दिया गया। इमरजेंसी टाइप में वहाँ से हमें उठा करके इधर भेजा गया और भाई जो मकान है इनमें आप यूज करो। उसका भी किराया लेते हैं, जब से अभी तक उसका किराया भी ले रहे कैंटनमेंट बोर्ड वाले। अच्छा। और हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और हमें अपने गांव घर से हटा करके, गांव से हटा करके इधर जगह दी गई, तो फिर हमें दोबारा बोला जा रहा अब ये एनएसजी के द्वारा कभी हमारा गांव नहीं है, ये हमारी एनएसजी की जगह। हम कैसे मान लें एनएसजी की जगह? एनएसजी से पहले हम आए, हम यहाँ रह रहे थे, हमारा गांव है, हम यहाँ रहेंगे और जब तक हम हैं हम रहेंगे। लेकिन 30 तारीख के बाद तो बुलडोजर चल जाएगा। चाहे बुलडोजर चले या यहाँ पे तोप का गोला गेने, वो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। अब यहीं रहेंगे? पक्का निश्चय यहीं रहेंगे। अच्छा, सरकार से कोई मांग है? सरकार को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आप लोगों पर बीत रही है? आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को सब कुछ पता है, हमारी एक एक बात का पता है। सरकार जानबूझ करके इस बात में गूंगी बनी हुई है और हमारे विरोध प्रदर्शन में हमारा साथ नहीं दे रही है। हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारी जान में जान है, ठीक है, हम हटेंगे नहीं, हटेंगे। अपने मकान पर रहेंगे, चाहे वो बुलडोजर लाए या कुछ भी लाए। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? सतबीर सिंह। सतबीर सिंह। सर, जैसे दिल्ली में अब खबरें यही हैं कि हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं, गरीब लोगों के परिवार का जो परिवार उनके घर तोड़े जा रहे हैं, सबको यही हो रहा है। और सरकार का तो एक वो था, दावा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उसके बावजूद घर तोड़ दिए। उसके बावजूद भी घर तोड़ दिए इन्होंने। तो अब आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? यही हो रहा है, वो हमारे साथ भी। वो अपने वायदे से दूर हट गए
हमारे कोई बीच में फंसा दिया उन्होंने, एनएसजी के द्वारा फंसाया। सरकार ने किसी ने नोटिस नहीं दिया हमारे को, एनएसजी ने नोटिस दिया हमारे को। ठीक है। अब एनएसजी क्या कर रही है ये हम नहीं पता। आपको लगता है कि सरकार जो है एनएसजी को इस्तेमाल करके आप लोगों को परेशान कर रही है? ये तो है ही। यही है, यही है, इसमें सच्चाई है? हाँ जी, सच्चाई है इसमें। ये नोटिस है हमारे पास। ये आपके हाथ में जो मैं ये नोटिस है, दिया हुआ 30 जी। तारीख का अल्टीमेटम है। देखिए ये साफ तौर पर ये नोटिस है जो इस गांव के लोगों को थमा दिया गया है एनएसजी द्वारा कि जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये अवैध है और ये एनएसजी की ज़मीन पर ये घर और कस्बा और गांव बना है। और अब ये 400 साल पुराना गांव है। इन लोगों का दावा है कि एनएसजी तो काफ़ी बाद में आई थी, लेकिन हम पहले आए थे इस गांव में, हम लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो एकदम से इतने सालों बाद इस गांव को अवैध कह देना, गैर कानूनी कह देना, अब इन लोगों को नागवारा हो गया है, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके लोगों से बात करूंगी कि आखिरकार ये कब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सर, 30 तारीख के बाद आपके सर से छत छिन सकती है। सर, कितनी टेंशन में है, क्या कहेंगे सरकार को? जी बहुत टेंशन है, पूरे परिवार को टेंशन है, पूरे गांव को टेंशन है। और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे सो नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा टेंशन है कि जो ने हमारे साथ क्या होगा। आपको लगता है कि सरकार परेशान कर रही है अब जनता को? हाँ जी, पूरे गांव को परेशान कर रही है, पूरे समाज को दिल्ली परेशान। भर में बुलडोजर चल हाँ रहे जी, हैं सर। पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं जी। जी, आपका क्या नाम है? धर्मपाल। सर, क्या कहेंगे अपने गांव को बचाने के लिए, कब तक कैसे मतलब संघर्ष करेंगे? जब लो होगा, जब लो करेंगे, जो भी होगा। मतलब बुलडोजर आ गया फिर क्या होगा? बुलडोजर आएगा, हम रोड पे बैठ जाएंगे, बंद करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ट्रैफिक को रोकेंगे, जो भी होगा, जैसे भी होगा, शांतिपूर्ण। ठीक है, 360 गांवों की पंचायत भी रखी गई है, ठीक है। जिसमें 360 गांवों के प्रधान लोग आएंगे। और कल भी पंचायत और परसों भी पंचायत रखी गई है। और उसके बाद वो निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। कल हमारी पंचायत डिसाइड करेगी जो भी हमारा आगे कदम होगा। अच्छा, आपको क्या, आप पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आकाश वाल्मीकि है मैडम। कब से रह रहे हैं इस गांव में? मैडम दादा परदादा मेरी यहाँ 5वीं या 4थी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी बता रहे हैं। इतना टाइम हो गया, अब आपको पता चल रहा है कि आप जहाँ जिस जमीन पर रह रहे हैं वो आपकी नहीं है, अवैध की हुई है, कब्जा किया हुआ है आप लोगों ने, तो कैसा लग रहा है? मैडम दुख हो रहा है मैडम, यहाँ दादा परदादा हमारे सब यहीं रह गए और यहीं रहे और हम भी यहीं रहेंगे। अभी मैं दिखा नहीं सकता, हमारे जो दादा परदादा पुराने लोग थे उनकी समाधि भी अंदर एनएसजी के अंदर। अच्छा। हाँ, और देखते हैं मैडम, कल पंचायत जो भी फैसला लेगी उसके बाद फिर हम आगे सरकार का तो मतलब ये जो एनएसजी के थ्रू आपको नोटिस मिला है उसका तो साफ तौर पर 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद बुलडोजर आ जाएंगे, आप लोग को जबरन निकाला जाएगा और फिर आप लोग क्या करेंगे? उसकी तो रणनीति बता रहे हैं मैडम। कल हमारे जो सुरेंद्र सिंह जो ये हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। 360 की बिरादरी के प्रधान है जो सुरेंद्र सोलंकी जी, कल वो भी आएंगे 28 तारीख को। उसके बाद हमारी पंचायत पूरी 360 गाँव की, हमने पंचायत का आयोजन 2 दिन करा है, 27 और 28 को, क्योंकि बहुत तादाद में पब्लिक आने वाली है। कभी मैनेज वगैरह ना हो, कानून कार्रवाई के अंडर में रख के आपको हम लगता है कि पंचायत करके ये सारे मीटिंग्स करके आप लोग अपने गांव को बचा पाएंगे? क्योंकि अनंगपुर गांव में भी खूब पंचायत हुई थी, वहां पर भी बुलडोजर चल गए थे। तो मैडम हमें पूरा भरोसा अपने पंचायत पे, अपने समाज पे और सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार जो एक गलत चीज़ डिसीजन लिया गया है गलत, इस डिसीजन को सरकार ठीक कर सकती है। हमें अभी की सरकार पे भी पूरा बिलीव है, भरोसा है ये सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। सरकार न्याय करेगी, ये भरोसा है आपको? बिल्कुल क्या नहीं मैडम। कुछ नहीं हुआ? रेखा सरकार तक पहुंचे आप लोग? तो मैडम वहाँ तक पहुँच ही नहीं दे रहे ना नीचे के लोग। वो मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के लोगों से नहीं मिल पा रही है। मैडम अभी हमने एमएलए के जरिए भी पत्र भिजवाए हैं, सांसद जी को, बासुरी जी को भी भिजवाया है और रेखा गुप्ती जी को भी भिजवाया है, कम से कम 1 हफ्ते पहले। तो अभी तक उसका कोई जवाब भी नहीं आया। एमएलए ने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, तो उसका भी कोई रिटर्न जवाब नहीं आया, कुछ भी हमारे तरीके सहयोग भी नहीं हो पा रहा। ठीक है। ये बांसुरी तो पहले तो यहाँ जब वोट लेनी थी, जब तो रिश्तेदारी निकाल दिया किया, मैं यहाँ की वो लगती हूँ, सब मेरे नाना नानी रहते हैं। अब नाना नानी को उजाड़ रही है, वो बन गई तो एमपी, फिर क्या मदद करेगी? गद्दारी कर रही है। मतलब वोट मांगने आते हैं तो रिश्तेदारी होती है, उसके बाद सब रिश्तेदारी निकाल दिए। पूछ लो इनसे, क्यों जी? नाना नानी सब बना रखे हैं ना, यही बताया था, सबसे वोट इसीलिए लिया। तो इसीलिए अब आपने अपने ही उजाड़ रही है,
अब मिलने भी एक दिन भी नहीं आई है अब तक यहाँ पे, इतनी गद्दार है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा सौरभ नाम। सौरभ। सौरभ, कब से रह रहे हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ 20 साल तो हो गए, मेरे फादर को 40 से ज़्यादा साल हो गए इधर रहते हुए। अब एकदम से आप लोगों को पता चला कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो अवैध है और सरकार कह रही है कि अब बुलडोज़र आ जाएगा, 30 तारीख तक आपके पास मोहलत है, क्या लग रहा है? हमारा ये है, सीधा सा एजेंडा है कि युवा की जो पावर है, हम यहाँ पे बुलडोज़र तो चलने देंगे नहीं। चला तो हम जैसा नेपाल में दृश्य देखा होगा सबने, हम यहाँ पे वैसा शुरू कर देंगे दृश्य। हम दूसरा नेपाल इधर क्रिएट करवा देंगे अगर हमारे घर उजाड़े गए तो। आपको लगता है कि जैसे नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट रहा था, घर मकान ऑफिस वगैरह फोड़ दिए थे, तोड़ दिए थे, ऐसा कुछ हो जी जाएगा? बिल्कुल प्रॉपर वैसा तरीके से होगा। हर नेता चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी है, हमारा घर उजड़ेगा तो हम पूरे देश को उजाड़ेंगे, पूरी सरकार को उजाड़ेंगे। आपको लगता है कि आपको इतना जन समर्थन मिलने वाला है? आपके बहुत साथ लोग ज़्यादा भारी मात्रा में जन समर्थन मिलने वाला है। हर कास्टिज्म से, हर समाज से, क्षत्रिय बिरादरी का, हर पंचायत का हमारे को पूरे तरीके से सपोर्ट है और हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। हम बुलडोजर किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ठीक है, हम जान लेंगे भी और देंगे भी। लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर तो चल रहे हैं सर, क्योंकि जहाँ जहाँ नोटिस लगे वहाँ बुलडोजर गए हैं और सब उजाड़ा भी है। तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर आपके घर में, आपके गांव में, मैं चाह रही हूँ कि भगवान करे ना हो, पर फिर भी अगर हो जाता है तो क्या सोचा है, फिर कहाँ जाएंगे? हमने ये सोचा है कि अगर यहाँ से ये मामला हम दबा देते हैं, अगर यहाँ पे ये मामला रुक जाता है तो इसके बाद हमारी ये कमेटी समिति, युवा जो यूथ है हमारा, वो हर जगह ऐसी जगह को सपोर्ट करेगा, वहाँ जाएगा, भारी से भारी तादाद में उन लोगों के लिए खड़ा रहेगा और हम किसी भी एक घर को भी नहीं टूटने देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी। तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका घर की भी टेंशन हो गई है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो क्या लग रहा है अब कि क्या हो जाएगा? पढ़ाई जी, पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। हमारी कम से कम 2 पीढ़ियाँ पूरी पीछे चली जाएंगी। जो हमारे बाप दादा मेहनत करके ज़मीन ली, बनाई रहे, अब वो हमारे लिए करा था उन्होंने सब स्ट्रगल। अब अगर वही स्ट्रगल हमें दोबारा से करना पड़ेगा तो हम प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से 2 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यहीं का निवासी हूँ, महरम नगर का। सर, महरम नगर ईस्ट, कब से आप इसको गांव को जानते हैं? जब से पैदा हुए तब से या पहले से, कैसे? देखिए, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। उससे पहले हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं। लगभग ये 100-150 साल पुराने गांव है। ठीक है। ठीक है, आप दिल्ली सरकार बोलती है कि अवैध है, तो अवैध को आप तोड़ो ना। ये तो 100-150-200 साल से बसा हुआ गाँव है, आप इसको क्यों उठा रहे हो? क्या कह रहे हैं? अबे तो लाल किला भी है, लाल किले के कागज दिखा दो कोई हमें। अच्छा, पुराने चीजों के कागज है किसी के पास? हमारा गांव को अवैध बताया जा रहा है। हम इस गांव के भी मूल निवासी और इस देश के भी मूल निवासी हम। देश आज़ाद होने से पहले ही गांव था। देश आज़ाद होने से पहले ही गांव था, तो उसके कागज किस प्रकार हो सकते हैं? ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। हमारे पास 1950 तक के, 40 तक के डॉक्यूमेंट है, रेडिशंस पे मेंशन हुआ है पड़ा, ईस्ट महरम नगर वगैरह सब कुछ मेंशन हुआ है पड़ा है। अब इस चीज़ को भी अवैध घोषित कर देगी सरकार। सरकार है, बस वो सिर्फ उजाड़ने का ही काम कर रही है, इसके अलावा दिल्ली में कुछ काम नहीं कर रही है। भाजपा तो बोलती है कि हम तो परिवारों को जोड़ते हैं, हम तो सम्मान देते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैडम, अगर महिलाओं का सम्मान करते या पब्लिक का सम्मान, तो पब्लिक विरोध नहीं करती। पूरा गांव इस टाइम भाजपा का विरोध कर रहा है। मोदी का कहना है कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो ये तो अब एनएसजी को बोल रहे हैं कि एनएसजी ये ज़मीन 1986 में स्थानांतरित कर दिया है। 1984 में खुद बनी है, उसके बाद 86 में इसको इस जगह स्थानांतरित कर दी। हम तो